निकाय चुनाव के लिए 1544 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आयोग ने मतदाता सूची भी तैयार कर ली है। तो निकाय चुनाव को लेकर ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां 23 जनवरी को प्रदेश में निकाय चुनाव होने हैं और ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। आयोग ने प्रदेश के तमाम मतदाताओं की सूची भी तैयार कर ली है। प्रदेश के 100 नगर निकायों में चुनाव हो रहे हैं, जिसमें 11 नगर निगम है, 43 नगर पालिका है और 46 पंचायत है। प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए 1544 मतदान केंद्र भी बनाए गए। देखिए, नगर निकाय चुनावों में जो है अमूमन हमारे स्टेट गवर्नमेंट की जो हमारी पुलिस फोर्स है, वो हमारे होमगार्ड्स, हमारे पीआरडी के जवान, तो ये लोग ही हमारे लिए संख्या बल पर्याप्त होता है और निर्वाचन को हम लोग बिल्कुल पीसफुली और पूर्ण सुरक्षा के साथ हम कराने में सक्षम होते हैं। इसका आकलन जो है जनपद स्तर पर और पुलिस मुख्यालय स्तर पर हो चुका है और पर्याप्त पुलिस फोर्स हमारे पास इंक्लूडिंग होमगार्ड एंड पीआरडी उपलब्ध है, जिनके माध्यम से हम लोग सुरक्षा व्यवस्था, चाहे वो हमारी पोलिंग पार्टियां हों, चाहे हमारे पोलिंग बूथ्स हों, वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। और जो चेकिंग इत्यादि भी चल रही है, उस सब में भी ये पूरी टीमें हमारी काम कर रही हैं। तो ये निकाय चुनाव का रण दिलचस्प होता जा रहा है। वादों की दिग्गज वादे झड़ी लगा रहे हैं। पौड़ी से निर्दलीय प्रत्याशी प्रियंका थपलियाल ने अपने घोषणा पत्र जारी किया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि कूड़ा निस्तारण, युवाओं को रोजगार और पार्किंग व्यवस्था को दुरुस्त करना प्राथमिकता रहेगी। मैंने अपना घोषणा पत्र जारी किया है और मैंने आप लोगों के माध्यम से पूरा घोषणा पत्र आप लोगों के बीच में रखा है। मैं इसको जनता के बीच में भी रखूंगी और मैं ये जरूर बोलूंगी कि आप अगर मेरा घोषणा पत्र पढ़ेंगे तो आपको खुद दिख जाएगा कि वो कितना अलग है, कितना अलग नहीं है, क्योंकि इसमें छोटे स्तर के हमारे जितने ठेकेदार हैं, छोटे स्तर के जो हमारे व्यापारी हैं, वहां से लेते हुए हम लोग जो बड़े स्तर तक का है वो सब चीज कवर कर रहे हैं। हम बच्चों को कवर कर रहे हैं, हम व्यापार को कवर कर रहे हैं, हम स्वास्थ्य को कवर कर रहे हैं, हम शिक्षा को कवर कर रहे हैं, हम संस्कृति को कवर कर रहे हैं, हम पर्यटकों को कवर कर रहे हैं। तो वहीं निकाय चुनाव में बीजेपी प्रत्याशियों के वोट मांगने के लिए कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत इन दिनों गढ़वाल क्षेत्र के दौरे पर हैं। धन सिंह रावत ने गोपेश्वर, गैरसैंण, गोचर और कर्णप्रयाग में आयोजित नुक्कड़ सभा में शिरकत की। उन्होंने नुक्कड़ सभा में केंद्र और राज्य की सरकार की उपलब्धि को गिनाते हुए बीजेपी प्रत्याशी गणेश शाह के समर्थन में वोट करने की अपील भी की है। कि एक तरफा माहौल बीजेपी का, और आप देख रहे होंगे कि कर्णप्रयाग में हमारे गणेश शाह जी का इतना लोगों में उत्साह है कि मैं कह सकता हूं कि अभी तक के सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड मतों से हमारे गणेश शाह चुनाव जीतने वाले हैं। और कर्णप्रयाग के जितने अधूरे काम हम जैसे नगर पालिका के अध्यक्ष बनेंगे, इन पूरे अधूरे कामों को भी हमारी सरकार पूरा करेगी। मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी सरकार सबका साथ, सबके विकास पे आगे बढ़ रही है। मोदी जी के प्रति लोगों का अटूट विश्वास है। देखिए, केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। निश्चित तौर पे हम भारतीय जनता पार्टी ने जो काम करे हैं, हमारी सरकार ने जो काम करे हैं, जनता में एक बहुत अच्छा माहौल है और एक खुशी का लहर है। मुझे लगता है कि निश्चित जो हमारे उत्तराखंड सरकार में मुख्यमंत्री हैं धामी जी ने जो विकास योजनाएं चलाई हैं, निश्चित तौर पे उसका भी मुझे लाभ मिलेगा और जनता जनार्दन का मेरे ऊपर बहुत अच्छा एक विश्वास भी है और मुझे वोट के रूप में समर्थन भी दे रहे हैं। चलिए खबर टिहरी से है। यहाँ चंबा नगर पालिका से बीजेपी प्रत्याशी शोभनी धनोला ने जनसंपर्क किया और वोट करने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश नेतृत्व का आभार जताया। उन्होंने कहा कि चंबा की समस्याओं को सरकार के सहयोग से लेकर सबसे पहले पूरा किया जाएगा। साफ सफाई की व्यवस्था का समाधान भी करेंगे। सेवा करने का मौका दिया है, सबसे पहले मैं अपने तहे दिल से उनको नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और मैं समस्त नागरिक चंबा वासियों को मैं यही तहे दिल से प्रणाम करती हूँ कि वो अपने बीच में सेवा करने का मौका दें और मैं ज़्यादा से ज़्यादा तक अपने यहाँ पे जो भी है, पार्किंग की समस्या है, बंदरों की है, नालियों की है, सड़क की है, जो भी है वो, हाँ, लाइटों की है, पानी की है, बिजली की है, जो भी समस्या वो मैं सरकार के द्वारा ही पूरी करूंगी। भारतीय जनता पार्टी इस चंबा नगर पालिका के चुनाव को एक बहुत चुनौतीपूर्ण तरीके से लड़ रही है। जब से श्रीमती शोभनी धनोला जी को भारतीय जनता पार्टी ने
चंबा नगर पालिका में अपना प्रत्याशी बनाया है, तब से सभी कार्यकर्ताओं के अंदर एक बहुत उत्साह का वातावरण है। एक ऐसी कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने अपना टिकट दिया है जिनके परिवार ने भारतीय जनता पार्टी को इस जनपद के अंदर खड़ा करने में बहुत बड़ा योगदान दिया। जैसे आपने मुद्दों की बात कही, पिछला जो बोर्ड था उस बोर्ड की क्योंकि सरकार के साथ कोई सामंजस्य नहीं था, कोई तालमेल नहीं था, तो इसलिए चंबा के विकास को लेकर कोई ठोस योजना नहीं बन पाई। इस समय शोभनी धनोला जी और हमारा बोर्ड को यदि यहाँ पर जनता आशीर्वाद देगी तो निश्चित रूप से, क्योंकि अपने विधायक भी यहाँ पर हैं, अपने प्रदेश के अंदर धामी जी की लोकप्रिय सरकार चल रही है, केंद्र में हमारी सरकार है, तो इस चंबा के सर्वांगीण विकास के लिए एक ठोस कार्य योजना बनाकर पार्टी अपना कार्य कर सकती है। तो वहीं काशीपुर में कांग्रेस से निष्कासित शोभित गुड़िया और चेतन अरोरा ने बीजेपी का दामन थाम लिया है और बीजेपी प्रत्याशी दीपक बाली को समर्थन देने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री और प्रदेश के मुख्यमंत्री विकास के नए नए आयाम लिख रहे हैं, ऐसे में उनसे दूर खड़ा होना देश और प्रदेश को पीछे धकेलने जैसा है। कांग्रेस की सेवा करने के बाद आज बहुत दुखी मन से मेरे को कांग्रेस को छोड़ना पड़ा है। और रही बात निष्कासन की, देखिए मैंने कल खुद ही इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे के बाद निष्कासन का तो कोई मतलब ही नहीं होता। अब जो है वो लोग अपना करते रहे, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इन्होंने प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना रखी है कांग्रेस को। तो आज भैया हमने अपने सभी साथियों के साथ कांग्रेस पार्टी को अलविदा कह दिया है। समाज का व्यक्ति है, इसके अंदर सब लोग हैं, पूरा काशीपुर के जितने भी हमारे युवा के सब भाई हैं, सब लोग इसके अंदर मौजूद हैं। तो लक्सर में कांग्रेस ने निकाय चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। इस मौके पर चक्राता विधायक प्रीतम सिंह भी शामिल हुए। कार्यक्रम में कई लोगों ने बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस में शामिल हुआ है और कांग्रेस की सदस्यता ली है। प्रीतम सिंह और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने बीजेपी पर जमकर निशाना भी साधा। उन्होंने बीजेपी की खामियों को गिनवाया और प्रदेश की कानून व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठाए। भाई ईमानदारी से आप बताओ कांग्रेस की क्या स्थिति है, क्योंकि आप तो पूरे में घूम रहे हैं। क्या स्थिति? लोग इस समय कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं, कांग्रेस को ताकत देना चाहते हैं। लोग ये महसूस करते हैं कि हमको एक मजबूत विकल्प भाजपा का तैयार रखना चाहिए, जो जनता के सवालों को उठा सके, जनता की आवाज़ को उठा सके। फिर नगरीय व्यवस्था को एक अच्छी सुचारू व्यवस्था देने में भाजपा विफल रही और जिस तरीके से उन्होंने नगरीय चुनावों को टाला है, उसके लिए भी जनता में गुस्सा है और लोग भारतीय जनता पार्टी को दंडित करना चाहते हैं और कांग्रेस को शक्ति देना चाहते हैं, कांग्रेस के उम्मीदवारों को विजयी बनाना चाहते हैं। बेरोजगारी की बात हो, महंगाई की बात हो, कानून व्यवस्था की बात हो, महिलाओं पर अपराधों की बात हो, भ्रष्टाचार की बात हो, खनन की बात हो, शराब की बात हो, एक समान मुद्दे हैं। बाकी जो अन्य मुद्दे हैं वो स्थानीय भी हैं और ये तमाम चीज़ें जो है ये भाजपा की असफलता का संकेत है और इसलिए उत्तराखंड के लोगों ने बोर्ड बनाया है नगर निकाय के चुनाव। तो ये निकाय का रण दिलचस्प होता जा रहा, बयानबाजी का दौर भी लगा।